आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक उत्तिष्ठित जागृत युवा जागरण प्रकाशक श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट पुस्तक से पढ़कर सुना रहे थे। युवकों, अब हमारी बारी। इसी क्रम में आपको पृष्ठ 10 से पढ़कर सुनाते हैं। युवक शालीन बने, भविष्य उज्जवल बनाए। आइए सुनते हैं। साथियों, जीवन निर्माण का महत्वपूर्ण समय 12 से लेकर 20 वर्ष तक की आयु तक रहने वाली किशोर अवस्था है। इस अवधि में मनुष्य गीली मिट्टी और हरी लकड़ी की तरह रहता है, जिसे चाहे जिधर ढाला और मोड़ा जा सकता है। पीछे तो वह पक्की मिट्टी और सूखी लकड़ी की तरह जैसा उठती उम्र में बन गया, प्रायः वैसा ही अंत तक बना रहता है। जो बूढ़े हो चले, उन ढलती आयु के लोगों के दिन करीब हैं। उनके दोष दुर्गुणों को सहन भी किया जा सकता है और उपेक्षा भी की जा सकती है, पर नई पीढ़ी के विकासशील बालकों की उपेक्षा नहीं हो सकती। अगले दिनों महत्वपूर्ण भूमिकाएं उन्हें ही संपादित करनी है। नेतृत्व उन्हीं के कंधों पर आने वाला है। कहना न होगा कि समस्त श्री समृद्धि, प्रगति और शांति का संपूर्ण स्रोत मनुष्य के सद्गुणों पर अवलंबित है। दुर्गुणी व्यक्ति हाथ में आई हुई, उत्तराधिकार में मिली हुई समृद्धियों को गंवा बैठता है। इतना ही नहीं, वह घमंड में उद्धत आचरण करके अपनी तथा दूसरों की शांति नष्ट करता है, अपने को तथा अपने समीपवर्ती समाज को संकट में डाल देता है। साथियों, उठती आयु में सबसे अधिक उपार्जन सद्गुणों का ही किया जाना चाहिए। विद्या पढ़ी जाए सो ठीक ही है। खेल कूद, व्यायाम आदि से स्वास्थ्य बढ़ाया जाए सो भी अच्छी बात है। विभिन्न कला, कौशल और चातुर्य सीखे जाएं, वह भी संतोष की बात है, पर सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि इस आयु में जितनी अधिक सतर्कता और तत्परता पूर्वक सद्गुणों का अभ्यास किया जा सके, करना चाहिए। एक तराजू में एक ओर विद्या, बल, बुद्धि, धन आदि की संपत्तियां रखी जाए और दूसरे पल्लेड़े में सद्गुण, तो निश्चय ही दूसरा पल्लड़ा अधिक भारी और अधिक श्रेयस्कर सिद्ध होगा। मित्रों, दुर्गुणी व्यक्ति साक्षात संकट स्वरूप है। साक्षात वह अपने लिए पग पग पर कांटे खड़े करेगा, अपने परिवार को त्रास देगा और समाज में अगणित उलझने पैदा करेगा। आज कुछ ऐसी गंदी हवा चली है जिसने नई पीढ़ी को उद्धत एवं उच्छृंखल बनाने की विभीषिकाएं खड़ी कर दी हैं। हमारे होनहार बच्चों में से अधिकांश में उच्छृंखलता, अवज्ञा, उद्दंडता, अनुशासनहीनता की मात्रा बहुत बढ़ी चली जाती है। यह चिंता की बात है। इसमें देश के दुर्भाग्य का खतरा छिपा हुआ है। परस्पर छुरेबाजी, अध्यापकों की अवज्ञा, परीक्षा में नकल, बिना टिकट यात्रा, लड़कियों को छेड़ना, सिनेमा की शौकीनी, श्रृंगार सजावट की फिजूल खर्ची, उद्धत आचरण एवं वार्तालाप में
विनय तथा शिष्टता का अभाव आदि कितने ही दुर्गुण अपने होनहार बालकों में देखते हैं तो भारी चिंता होती है। भारी चिंता होती है कि इतने उथले व्यक्तित्वों को लेकर वे किस प्रकार अपने भविष्य को उज्जवल और प्रकाशवान बना सकेंगे, और अगले दिनों जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर आने वाली है उसका निर्वाह किस प्रकार कर पाएंगे। जो नवयुवक अपना भला बुरा समझने की स्थिति में हैं, उन्हें यह बात गिरह बांध लेनी चाहिए कि सभ्य समाज के जिम्मेदार नागरिक हमेशा अपने व्यक्तित्व को तेजस्वी बनाने के लिए सद्गुणों को अपने स्वभाव में निरंतर सम्मिलित करते रहते हैं। शिष्टता ही लोकप्रिय बनाती है। अनुशासन प्रिय व्यक्ति के अनुशासन में ही दूसरे लोग रहते हैं। सज्जनों को ही श्रद्धा मिलती है। सद्गुणी दूसरों का हृदय जीतते हैं और दसों दिशाओं में उन पर स्नेह सहयोग बरसता है। इस राजमार्ग को जिसने अपनाया उसे ही मनस्वी, तेजस्वी और यशस्वी बनने का अवसर मिला है, और जो दुष्टता के दुर्गुणों में ग्रस्त हो गए वे थोड़े समय औरों को आतंकित करके क्षणिक रौब दौब जमा सकते हैं और डरा धमका कर कुछ उल्लू सीधा कर सकते हैं, पर यह तनिक भी सफलता अंततः बहुत महंगी और भारी पड़ती है। लोगों की निगाह में जब व्यक्तित्व गिर गया और गुंडा या उपद्रवी माना जाने लगा तो समझना चाहिए कि सम्मान और सहयोग की स्थिति समाप्त हो गई। जीवन में प्रगति और शांति के लिए दूसरों की सद्भावना और सहायता की जरूरत पड़ती है, पर यह दोनों ही अनुदान केवल सज्जनों को मिलते हैं। आतंकवादी और उद्धत व्यक्ति किसी के हृदय में अपने लिए स्थान न बना सकेंगे। उनके लिए सबके भीतर घृणा और अविश्वास भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कोई ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं कर सकते और न उन्हें कोई बड़ी सफलता ही मिलती है। मित्रों, हमारे नव युवकों को समझना चाहिए, कि ध्वंसात्मक दुष्प्रवृत्तियों को, अशिष्टता एवं उच्छृंखलता को अपना लेना अति सरल है। छिछोरे साथी अथवा उद्धत अगुआ लोग उठती आयु के बालकों को आसानी से गुमराह कर सकते हैं, पर शालीनता और सज्जनता का अभ्यास बनाना उनके बस की बात नहीं। इसलिए हे व्यक्तित्व के जोशीले और उच्छृंखल लोगों को अपने ऊपर हावी ही नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा उनकी मैत्री उच्छृंखल बना देगी और वह स्थिति पैदा कर देगी जिसमें अपनी निज की और दूसरों की आंखों में अपना व्यक्तित्व गया गुजरा, ओछा, कमीना और निकृष्ट स्तर का बन जाए। इस स्थिति में जो पड़ा उसके सौभाग्य का सूर्य एवं उज्जवल भविष्य अस्त हो गया, ऐसा ही समझना चाहिए। साथियों, मित्रों का आकर्षण सदा ही रहता है, पर किशोरावस्था में उसके प्रति खिंचाव अपनी चरम सीमा पर रहता है। मित्रता बुरी नहीं, अच्छे साथी मिलें तो विकास एवं
प्रसन्नता की वृद्धि में सहायता ही मिलती है, पर दुर्भाग्य से आज आवारा और दुर्गुणी लड़के ही मित्रता के जाल में फंसकर अच्छे लड़कों को अपने जैसा बना लेने का जाल फैलाते हैं। जो स्वयं पढ़ते लिखते नहीं, खुराफातों में घूमते हैं, उन्हें अपनी आवारा गर्दी के लिए साथियों की जरूरत पड़ती है। ये चालाक लड़के मीठी बातें करके, शब्दबाज दिखाकर भले लड़कों को फंसाते हैं और धीरे धीरे उन्हें आवारा गर्दी के अनेक हथकंडे सिखाकर ऐसा बना देते हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाएं, स्वास्थ्य खो दें, स्वभाव बिगाड़ लें और सम्मान तथा विश्वास गंवा बैठें। किसी का भविष्य अंधकारमय बनाने के लिए इतनी बातें काफी हैं। इसलिए हर समझदार छात्र का कर्तव्य है कि मित्रता करने और दोस्तों के साथ फिरने से पूर्व 1000 बार सोचें कि कहीं उसे आवारागर्दी की ओर तो घसीटा नहीं जा रहा। यूं आज की परिस्थिति में अधिक उपयुक्त यही है कि बिना गहरी दोस्ती के काम चलाया जाए और हर साथी से सामान्य शिष्टाचार और मेल जोल उस सीमा तक रखा जाए जिससे समय की बर्बादी और किसी खतरे की आशंका न हो। साथियों, स्वास्थ्य संरक्षण के लिए भी यही समय सबसे अधिक उपयुक्त है। आहार विहार का, सोने जागने का यदि ठीक ध्यान रखा जाए तो तंदुरुस्ती ऐसी बन जाएगी जो जीवन भर साथ दे। इस संदर्भ में कामुकता के खतरे को पूरी तरह ध्यान में रखा जाना चाहिए। गंदी फिल्में, गंदे गाने, गंदे उपन्यास, गंदे चित्र, गंदे मित्र तथा गंदे विचार चित्त को उसी तरह उद्विग्न कर देते हैं और उन घिनौने कार्यों की प्रेरणा देते हैं जिनसे शरीर और मस्तिष्क खोखला हो जाए और जवानी में बुढ़ापा आ घेरे। कच्ची उम्र में इस तरह का घुन लग जाने से देह जिंदगी भर के लिए रोगों का शिकार बन जाती है और गृहस्थ जीवन भार बन जाता है। इसलिए इन दिनों ब्रह्मचर्य और सब विचारों के बारे में पूरी सतर्कता रखी जाए और अश्लील परिस्थिति से ऐसे ही बचा जाए जैसे सांप, बिच्छू, आग या जहर से बचा जाता है। मानसिक संतुलन तथा श्रमशीलता का अभ्यास किया जाए। घर के कामों में बड़ों का हाथ बटाना, आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए अपने बहुत से काम स्वयं निपटा लेना, कम खर्च से काम चलाना, समय का विभाजन करके नियत दिनचर्या के अनुरूप चलना, समय तनिक भी बर्बाद न होने देना, आवेश और चिड़चिड़ेपन से बचकर शांत संतुलित मस्तिष्क बनाए रहना, सत्साहित्य के स्वाध्याय की आदत डालना, कठोर परिश्रम की आदत डालना और हंसमुख, शिष्ट एवं विनम्र रहना युवावस्था को अलंकृत करने वाले सद्गुण हैं। इस स्तर की शालीनता, सज्जनता का उपार्जन, अभ्यास यदि नव युवक करने लगें तो उनके भीतर अनेक ऐसी विशेषताएं उगती चली जाएंगी जिनके द्वारा उनका भविष्य स्वर्णिम और शानदार बन सके। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उपरोक्त लेख पुस्तक विद्या की संपत्ति बढ़ाते चले से लिया गया है। सुनते रहिए, कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा करते रहिए। आगे पढ़कर सुनाएंगे इसी क्रम में
इंतजार करते हैं अगले वीडियो का। ओम शांति।